अब हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूजेस मतलब अब एरर्स कहां से आएगा। अगर हमारे वाक्य में दो प्रोनाउन या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ या और से जुड़ा हुआ है तो दोनों प्रोनाउन का केस सेम होना चाहिए। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? अगर हमारे दो प्रोनाउन एंड से या और से जुड़ा हुआ है या हमारा दो प्रोनाउन बट से जुड़ा हुआ ही हो तो उसका केस सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंड और क्या है, ये एंड और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक। कंजंक्शन एक बहुत वफादार टॉपिक है। वफादार टॉपिक क्या है कि कंजंक्शन कभी पार्टी नहीं बदलता। कंजंक्शन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, पोजेसिव केस को पोजेसिव से जोड़ेगा। कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक। ठीक है, अब हाँ, अगर हमारा दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से और से जुड़ा, दे शुड बी इन द सेम केस। ऐसा वाला बहुत सारे एरर्स मिलता है। दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। अभी आपने बताया जैसे यू टोल्ड मी, ठीक है। हाँ, और पढ़ते वक्त ना मैं थोड़ा सा साइड में ही रहती हूँ। पढ़ाते वक्त किताब की आप फटाफट नोट करो, बीच में आके खड़ी हो जाऊंगी ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यू टोल्ड मी और आई टोल्ड यू, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन तो वफादार टॉपिक है। तो अब मैम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ का यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? क्योंकि यू का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है ना। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? बिल्कुल डिसाइड कर लोगे। यहाँ पे ये क्या है, प्रेपोजिशन है, फॉर प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन का क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, मतलब यहाँ का यू ऑब्जेक्टिव केस है और एंड से जुड़ा है, एंड कंजंक्शन है, एंड इज अ वेरी फेथफुल टॉपिक। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्ट करो। फॉर यू एंड आई नहीं, यू एंड मी। सब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, बिकॉज फॉर इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद वी नीड एन ऑब्जेक्ट। तो यू इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड to an object through the use of this conjunction. Conjunction is a very faithful topic ना. It cannot connect an object with a subject. ये subject object को कभी भी subject से नहीं करेगा तो ये object से ही। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे will do क्या है, will do verb है और verb ने अपने agreement किया है subject से, और you तो subject है, and से जुड़ा है, I भी subject है। तो यहाँ conjunction ने subject को subject से जोड़ा है, subject को subject। ओके, प्रोनाउन लेंदी टॉपिक है, बार बार कोई पढ़ने नहीं आता है, बार बार कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी पढ़ो डिटेल में पढ़ो, चाहे टाइम लग जाए। 1 बजे से क्लास है आज। ठीक है, क्लास का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जो बच्चा ग्रामर का प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, जो बच्चे हमारे ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन फ्री अवेलेबल है अनअकैडमी का इंद्रधनुष चैनल। ठीक है, अनअकैडमी का इंद्रधनुष चैनल है जहां पे मैं मंडे को और वेंसडे को ग्रामर का प्रैक्टिस करवाती हूँ। एक दिन इंप्रूवमेंट और एक दिन एरर्स। तो आज इंप्रूवमेंट है। क्लास का लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, कमेंट बॉक्स में ऊपर देखो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाना इससे। कम्युनिटी पे भी मैं कर दूंगी। राम और माई सेल्फ विल डू द वर्क। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये राम क्या है, सब्जेक्ट, और हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि विल डू वर्ब है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है और से जुड़ा है। तो माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने के लिए सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो राम एंड आई, राम और आई विल डू द वर्क, या तो मैं या तो राम। हाँ, इंटरव्यू वगैरह में जाते हो और आपसे पूछा जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम बताओ, इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जैसे मैंने लिखा, प्रदीप का नाम मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप बोलोगे ना, ऐसा बोलोगे माई सेल्फ प्रदीप। ये गलत है। बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोल देते हैं स्पोकन इंग्लिश में माई सेल्फ प्रदीप, बट वहां रॉन्ग है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट बनने के लिए आपको सब्जेक्टिव डालना। आप लगा दो आई एम प्रदीप या माई नेम इज प्रदीप, माई नेम इज प्रदीप।
बोल के इंट्रोड्यूस करो, माई सेल्फ वगैरह, गलत है, गलत है। ओके, ये मत बोल देना आई एम नोन बाय द नेम ऑफ प्रदीप, दुनिया मुझे प्रदीप के नाम से जानती है, ऐसा ऐसा चीज मत बोलना। कौन हो आप? डॉन हो कि आपको दुनिया जान रही है? ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। माई नेम इज प्रदीप, आई एम प्रदीप, ऐसा कुछ बोल दो। ये भी नहीं बोलना आई माई सेल्फ प्रदीप, आई माई सेल्फ भी, माई सेल्फ तो लगाना ही नहीं है। स्कूल में नहीं बोलते थे तो अब मत बोलना ना, दिस इज प्रदीप मत बोलना। दिस इज जनरली बोलते हैं ना जो थोड़ा सा पॉपुलर है, जिसको लोग जानते हैं। अब इंटरव्यू में जाके नहीं बोलोगे ना, हेलो सर, नाम तो सुना होगा, दिस इज प्रदीप, वैसा नहीं बोलना, सिंपल बोलो ना। हाँ, 1 बजे यूट्यूब पे होगा, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी इंद्रधनुष, अनअकैडमी इंद्रधनुष, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स पे है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर अ प्रोनाउन टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट इट शुड ऑलवेज बी इन सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आ जाओ, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई। ये जो राम है ना, नाउन का भी प्रोनाउन, नाउन का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, नाउन का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड राम, और फिर मैंने लिखा राम टोल्ड मी, तो यहाँ राम नाउन है, बट यहाँ राम नाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, बट यहाँ का राम एज अ नाउन काम कर रहा है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का काम, ठीक है। तो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, अब बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब है कि राम ऑब्जेक्ट है, और एंड से जुड़ा है, कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, तो यहाँ भी मी लगाओगे। एक और करवा के ना फिर एंड करती हूँ, बिकॉज आई हैव माई क्लास फ्रॉम 1 o'clock। हो गया? हाँ, अब देखो, आफ्टर द वर्ड लेट, लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा ना, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेट के बाद, अभी हम पर्सनल प्रोनाउन कर रहे हैं, और पर्सनल प्रोनाउन के केसेस से जितने भी एरर्स आता है वो कर रहे हैं। लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों? लेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लेट वर्ब है, ठीक है। लेट एक ऐसा वर्ब है ना जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है, लेट लेट लेट। लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो लेट हिम, लेट वी नहीं होगा, लेट अस। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट, देखो यहाँ पे लेट राम एंड आई नीचे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद राम ऑब्जेक्ट है, और कंजंक्शन से जुड़ा है, तो यहाँ भी मी कर दो, मी। एमटीएस का प्लेलिस्ट बना दिया है शायद, पूछती हूँ एमटीएस का प्लेलिस्ट बना दिया होगा। लेट्स कॉल इट टुडे। लेट्स, चलो ये हो गया, एक और करके खत्म करती हूँ। हाँ, अब देखो, आफ्टर द फ्रेजेस इट इज या इट वॉज, बातचीत में बोल देते हो ना हु आर यू, तो आप बोल देते हो ना इट्स मी हु हेल्प्ड हर, ये मैं ही हूं जिसने उसकी हेल्प की। तो हम लोग बातचीत में बोल देते हैं ना इट इज मी, बट वो गलत इंग्लिश है, इट इज मी नहीं होगा। इट इज के बाद, इट वॉज के बाद एज अ फ्रेज जो भी प्रोनाउन आएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव केस आएगा। और क्यों? अभी मैंने बताया ना, इट इज या इट वॉज ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, और हम इम्पर्सनल प्रोनाउन से कभी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप क्या करोगे ना, देखो आप गड़बड़ क्या करोगे, आप इट को सब्जेक्ट मान लोगे, अरे इट तो सब्जेक्ट का, इट सब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब है पर्सनल प्रोनाउन है। अगर इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, मतलब इम्पर्सनल प्रोनाउन। आप क्या करोगे, इट को सब्जेक्ट मान लोगे, इसको वर्ब मान के, इसको ऑब्जेक्ट लगा के ये कर दोगे, अरे इट वॉज हिम कर दोगे। बट ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस में ना हेल्प किसने की? हेल्प तो ही ने किया ना, इस सेंटेंस में काम ही ने किया, तो इसका मतलब है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, ठीक है, और ये वर्ब है, और किसको हेल्प किया? मी को, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो ही है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जो इट वॉज या इट इज है ना, इससे हम ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसी ने हेल्प करने की काम की, किसकी? मी। तो कभी भी इट इज आई, इट इज मी मत बोलना, ठीक है, इट इज मी मत बोलना, इट इज आई, इट इज हिम नहीं होगा, इट इज ही। कोई आपसे पूछे कि इट इज या इट वॉज के बाद
कोई भी प्रोनाउन आ रहा है वो सब्जेक्टिव केस क्यों आ रहा है, तो आप बताना कि इट इज या इट वाज ना, यहाँ इट इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम करता है और इम्पर्सनल प्रोनाउन से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए सब्जेक्टिव केस रहे। आज तो मैं ना थोड़ा पढ़ाने में बिजी हो गई है, ओके तो मैंने ब्लॉक लॉक नहीं किया। इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई, क्योंकि हु इज रिस्पॉन्स, ये वर्ब है, वर्ब, और वर्ब अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से नहीं करता है, वर्ब अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से करता है, इसलिए सब्जेक्टिव केस इट इज आई, इट इज आई। और यहाँ पे एक गलती और है, एक गलती क्या है, ये जो, हाँ ये जो हु लगा है ना, इसके लिए, आई के लिए, तो आई तो यहाँ पे सही है, बट इसके लिए इज मत लगाना, एम लगाना, आई के साथ इज नहीं होगा, एम। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल प्रोनाउंस किया था, हमने प्रोनाउंस में क्या क्या पढ़ा था कि लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा ना उसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आ गया उसका केस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि लेट वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद हमने कल और क्या पढ़ा था, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होता है, क्योंकि इट इज इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इट इज आई हु हेल्प्ड हर, ये मैं ही हूं जिसने उसकी हेल्प की, तो हेल्प वर्ब है और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया था, इट्स मी नहीं बोलना है, इट्स आई, इट्स ही, इट्स राम, ये भी किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। हाँ नोट, यहाँ पे बताओ, इफ आई वर ही या हिम, यहाँ पे क्या लगेगा, ये ही सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का मतलब ये है ना कि अगर मैं उसकी जगह रहता ना तो आई वुड हेल्प हर विथ मनी, तो बताओ क्या होगा, क्योंकि आप तो दिमाग लगाओगे ना कि आई सब्जेक्ट है मैम और ये वर्ब है, सब्जेक्ट है और आई के बाद ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो आप हिम लगा दोगे, बट गलत है, ठीक है। यहाँ पे होगा इफ आई वर ही होगा, क्यों होगा बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप तो यही सोचोगे ना कि आई सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब आ रहा है और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसलिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है ना कि अगर मैं ही की जगह रहता ना तो मैं उसकी पैसों से हेल्प करता, अगर मैं ही की जगह रहता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो यहाँ पे आई जो है ना, आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रखेगा, सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह रखेगा, ठीक है, सब्जेक्ट अपनी तुलना कोई सब्जेक्ट से करेगा ना, ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा। तो अगर आई, ठीक है, अगर आई ही की जगह रहता, आई हिम की जगह नहीं रहता, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा ना, आई ही की जगह रहता तो ही कर, ठीक है। दूसरा, इफ दे वर आई या मी, अगर वे लोग मेरी जगह रहते हैं ना तो वो जरूर बॉस को अपोज करते हैं, तो दे सब्जेक्ट है ना और सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे ना, आई की जगह, मी मतलब इफ दे वर आई, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, अभी हम लोग ना पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, अभी हम पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउन से जितने भी एरर्स आ सकते हैं ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन से जो कुछ भी एरर्स आ सकता है वो सब पढ़ रहे हैं। अब इधर उधर की बातें नहीं करना है, चुपचाप पढ़िए, कब खत्म होगा कब शुरू होगा ये सब बात नहीं करना है, पढ़ने आए हो ना तो सिर्फ पढ़ना है। इफ आई वर ही, अगर आई ही की जगह रहता, आई हिम की जगह नहीं रहता। आगे बढ़, नेक्स्ट वाला, एक तो ये हो गया। हाँ अब सेंटेंस देखना, आई सपोज राम टू बी श्याम, मैंने राम को श्याम मान लिया, तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है, एक मिनट देखना, यहाँ पे कंपैरिजन, आई तो सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं अपना कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा हूं, ये बोल रहे हैं कि मैंने राम को श्याम मान लिया, तो यहाँ पे राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है, यहाँ राम का कंपैरिजन श्याम से हो रहा है, तो राम ऑब्जेक्ट है ना, तो श्याम भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है। लेकिन जो मैंने पिछला सेंटेंस दिया था ना, अगर ऐसा रहता, इफ आई वर ही या हिम आई वुड हेल्प हिम, इफ आई वर ही या हिम आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं उसकी जगह रहता, तो अगर मैं अपना कंपैरिजन, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं अपना कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट से ही करूंगा, आई का कंपैरिजन ही, बट यहाँ आई अपना कंपैरिजन सब्जेक्ट से नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन ना राम और श्याम के बीच में हो रहा, आई जो है वो राम को श्याम मान लिया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो यहाँ तो चलो इजी है। नेक्स्ट वाला,
आई सपोज राम टू बी ही या हिम। अब बताओ, यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट है ना, तो आई हमारे सब्जेक्ट है और राम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हिम 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 हो गया। आई सपोज राम टू बी ही नहीं होगा, आई सपोज राम टू बी हिम। मैंने राम को हिम मान लिया, हिम कोई अलग है, राम कोई अलग। इन बैड मूड नहीं होगा, इन अ बैड मूड, इन बैड मूड नहीं होता है, इन अ बैड मूड। हाँ, ये एयरफोर्स में आया था ना, ये तो बताया, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा दिया है। इन टेम्पर होगा बट इन अ बैड मूड। नेक्स्ट वाला, नॉट फीलिंग वेल टुडे। आज क्लास को थोड़ा सा जल्दी ही खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब आगे आप कहानी दैन की है। दैन, इसको ध्यान से समझना है, दैन को समझना है। दैन के बाद कभी कभी सब्जेक्टिव केस भी आता है, ठीक है, और दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम कैसे पता करेंगे दैन के बाद कब सब्जेक्टिव केस आएगा, कब ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, कब सब्जेक्टिव आएगा, कब ऑब्जेक्टिव आएगा, सेंटेंस में देखना है। अगर दैन के बाद दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, तो दैन के बाद सब्जेक्टिव लगाना। बट कभी कभी दैन के साथ ना हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना, दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस लगाना, ठीक है। ऐसे नहीं पता चलेगा, सेंटेंस में ही पता चलेगा, सेंटेंस में ही पता चलेगा। अब सेंटेंस देख लो, आफ्टर द वर्ड दैन, दैन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आया तो वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सेंटेंस का सेंस देखना है। अब देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और ये ही कौन सा केस है, ही सब्जेक्ट है, और हिम कौन सा केस है, हिम ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो मैंने बोला, ओके, अभी तो मैंने बोला कि दैन के बाद दैन के बाद ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, दैन के बाद सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, दैन के बाद सब्जेक्टिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे, अब सेंटेंस में देख लो, आई नो बेटर, मैं उससे बेहतर जानता हूं। तो मैं कौन हूं, मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं, तो सब्जेक्ट मैं उससे बेहतर जानता हूं, तो मैं तो सब्जेक्ट हूं, तो मैं अपना कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं करूंगा ना, मैं अपना सब्जेक्ट, मैं तो सब्जेक्ट हूँ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट का कंपैरिजन। आई नो, हम लोग बातचीत में तो बोल देते हैं ना, आई नो बेटर देन हिम, स्पोकन वगैरह में बोल देते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट। आई नो बेटर देन हिम नहीं होगा, आई नो बेटर देन ही, बेटर देन ही। मॉक्स में लास्ट में ना, लास्ट में मेंस का मॉक्स, जब मेंस का डेट्स आ जाएगा ना तो मेंस का मॉक्स लेके आऊंगी यूट्यूब पे। टेंशन नहीं लेना है, मेंस का मॉक्स आ जाएगा, अभी बस पढ़ लीजिए। तो यहाँ दैन के बाद सब्जेक्टिव केस आ रहा है, क्योंकि यहाँ आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपना कंपेरिजन सब्जेक्ट से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, हाँ, अब सेंटेंस देखना, यहाँ तो बहुत जबरदस्त, यहाँ तो सिर्फ दो ही लोग थे ना, यहाँ पे कंपैरिजन मेरे और उसके बीच में हो रहा था, दो ही लोग थे, बट यहाँ तो यहाँ ना तीन लोग आ गए, ये और एक यहाँ से उठाया जाएगा। इस सेंटेंस में ना ऐसे सेंटेंसेस के आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही बैठ सकता है। एक जगह मैं हिम भी लगा सकती हूँ और एक जगह ही भी लगा सकती हूँ, दोनों के चांसेस, यहाँ पे दोनों के चांसेस हैं, यस, दोनों के चांसेस हैं, हाँ, बोथ आर पॉसिबल। अगर मैं देखती हूँ ना, आई नो यू बेटर देन हिम, पहला वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया है, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, मैं जो हूं ना आपको अच्छे से जानती हूँ, उसको अच्छे से नहीं जानती हूँ, तो पहला वाला सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, आई जो है वो यू को ज्यादा बेटर जानता है, वो हिम को बेटर नहीं जानता। यहाँ पे कंपैरिजन, आई का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ कंपैरिजन यू और हिम का हो रहा है। आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आई जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, हिम को अच्छे से नहीं जानता है, तो यहाँ यू और हिम का कंपैरिजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। व्हाट फन नहीं होगा, व्हाट अ फन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव लगाया क्योंकि यहाँ का मीनिंग ही अलग है, यहाँ का मीनिंग अलग क्या जा रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन जब मैं ही लगा रही हूँ ना तो कंपैरिजन किसी और का हो रहा है। आई जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, बट ही जो है वो यू को अच्छे से नहीं जानता है,
ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है। मैं अपना कंपैरिजन ही से कर रही हूँ, मैं भी सब्जेक्ट हूँ और ही भी सब्जेक्ट है। ही जो है ना वो यू को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता है, मैं यू को ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पे कंपैरिजन, आई का कंपैरिजन ही से हो रहा है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। आई जो है यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, ही अच्छे से नहीं जानता है, तो यहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। और ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब अलग जा रहा था। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, आई जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, हिम को नहीं जानता है, ठीक है। आई जो है यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, हिम को नहीं जानता। तो कंपैरिजन यहाँ यू और हिम का हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, बट यहाँ का मीनिंग अलग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग जा रहा है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। हाँ, ऐसा वाला एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे वाले सेंटेंस में ना, ऐसे वाले सेंटेंस का आप दो मीनिंग निकाल सकते हो। ऐसे वाले सेंटेंस का एक मीनिंग ये भी निकाल सकते हो ना, आई यू को अच्छे से जानता है, आई ना यू को अच्छे से जानता है, इसको नहीं जानता है। और यहाँ पे आई यू को अच्छे से जानता है, ही नहीं जानता। इसका ऐसा वाला नहीं आएगा। सेंटेंस तो सेम है, लेकिन जहाँ पे ही लगा है ना, तो वहां कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। और जहां पे ऑब्जेक्ट लगा है, ऑब्जेक्टिव केस, वहां ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ तो दोनों हो सकता है। ये जो हाँ जेनेटिव केस होता है ना, ये पोजेसिव है, ठीक है, पोजेसिव में लगाते हैं। और एक्विजिटिव, अच्छा कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे दोनों के चांसेस है, ठीक है, दोनों के चांसेस। जेनेटिव केस पोजेसिव में लगा देते हैं और एक्विजिटिव, ओके चलो यहाँ पे दोनों के चांसेस है, लेकिन दोनों के चांसेस है और दोनों का मतलब अलग जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस लिखा होता आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन ही या हिम, यहाँ पे तो दोनों के चांसेस है, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में ना दोनों के चांसेस है, दोनों के चांसेस है। इसका मतलब है यहाँ पे देन के बाद, ध्यान से सुन लो, यहाँ देन के बाद ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ देन के बाद सब्जेक्टिव भी आ सकता है। दोनों के चांसेस है, बट दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, और यहाँ आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। आई जो है यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, ही नहीं जानता है यू को, आई जानता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन ही या हिम। अब मुझे बताओ यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ पे ना एक ही पॉसिबिलिटी है। हाँ बताओ, आई लाइक चॉकलेट्स, मेरे को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, उसको नहीं पसंद है। यहाँ पे चॉकलेट्स तो नॉन लिविंग थिंग है ना, चॉकलेट्स तो एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन हम किसी पर्सन से थोड़ी करेंगे। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा है। मेरे को ज्यादा चॉकलेट्स पसंद है, ठीक है, यहाँ नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन लिविंग से नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा है। आई को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, ही को ज्यादा पसंद नहीं है। आई और ही में से ना आई को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, इसका मतलब आई और ही में कंपैरिजन ही लगा दोगे, ही। आई लाइक चॉकलेट्स मोर देन ही, हाँ मेरे को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, उसको ज्यादा पसंद नहीं। यहाँ चॉकलेट्स और पर्सन का कंपैरिजन नहीं होगा।